हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? देखिए, एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 का मैथ आप लोगों का है और क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कह रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी, यानी कि हमें 5 इंटीजर्स ए बी लिखना है सच डैट ए डिवाइडेड बी इजकल टू -3, यानी कि जो हमारा किस फॉर्म में हो, हमें पेयर लिखना है ए बी जैसा जो कि ए डिवाइडेड बी इजकल टू -3 आए। ठीक है, और एक पेयर आपके सामने में दिया गया है, इसी प्रकार से हमारा होवे। तो देखो 6 डिवाइडेड -2 है तो इजकल टू हमारा कितना है? -3 है। तो इसका पेयर कौन कौन हो गया? 6 और -2 हो गया। तो ऐसे ऐसे हमें 5 पेयर लिखने हैं जिसमें कि एक दूसरे को यदि हम डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट कितना आए? -3 आए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए -6 डिवाइडेड यदि हम 2 करें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? -3 आएगा, है ना। चलिए दूसरा सोचिए, तो इसका पेयर कौन कौन सा हो गया? -6 और 2। दूसरा सोचिए, यदि 3 डिवाइडेड कितना हम करें? -1 करें तो हमारा कितना रिजल्ट आएगा? -3। और यदि हम -3 डिवाइडेड 1 करें तो भी हमारा रिजल्ट कितना आएगा? -3। तो यहाँ पे जो पेयर होगा 3 और -3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा पेयर होगा वे हमारा क्या हो जाएगा? -3 और 1 का, सॉरी यहाँ पे जो है आपको यहाँ का पेयर हो जाएगा आपका 3 और -1, यहाँ पे -3 और 1। ठीक है, तो 3 पेयर हमने लिखा 1 2 3, 2 पेयर और हमें लिखना है। तो यदि हम 9 डिवाइडेड 3 करें यानी कि -3 करें तो कितना आएगा हमारा? -3। तो पेयर कौन सा हो गया हमारा? 9 और -3। अब यदि हम -9 डिवाइडेड 3 करें तब भी हमारा कितना आएगा? -3। तो कौन कौन सा पेयर हो गया? -9 और 3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 5 पेयर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा जिसका रिजल्ट हम यदि एक दूसरे को डिवाइड करें तो -3 ही हर एक हाल में होगा। यानी कि यहाँ पे आपको कह रहा है ए और बी के जगह पे कोई नंबर रखने के लिए और उसका रिजल्ट -3 आना चाहिए, वैसा वैसा आपको पेयर लिखना है। ठीक है, तो हमने एक एक करके सारे नंबर को इंटरचेंज किया। चेंज करने के बाद -6 और 2 इस दोनों को एक दूसरे को यदि हम डिवाइड करते हैं तब भी -3 आता है। 3 -1 इस दूसरे को हम जब डिवाइड करते हैं तो मेरा -3 आता है। -3 डिवाइडेड 1 यदि इस दोनों को भी हम डिवाइड करते हैं तो -3 आता है, तो ये पेयर हो गया। 9 डिवाइडेड -3 तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो -3 आता है, तो 9 -3। -9 डिवाइडेड 3 तो इसको दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो -3, यानी कि -9 और 3 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका पेयर हो गया। तो पेयर आपका कौन कौन सा हो गया? 6 -2 तो हमें दिया हुआ पहले से, हमने क्या क्या निकाला? -6 और 2। दूसरा 3 और -1। तीसरा -3 और 1। चौथा 9 और -3, और पाँचवा -9 और 3। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि द टेम्परेचर एट नून, यानी कि दोपहर के टाइम में जो टेम्परेचर है वाज 10 डिग्री एबव द जीरो, और वे टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए इस नंबर को हमें नंबर लाइन पे दिखाना होगा, है ना। कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वे हमारा क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो टेम्परेचर है वे 0 से 10 ज़्यादा है। कब ज़्यादा है? कह रहा है एट नून। एट नून का मतलब 12 बजे। एट नून का मतलब कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, 12 बजे जो है आपका दोपहर में जो टाइम है उसका क्या है? उस समय जो टेम्परेचर है ये कितना है? 10 डिग्री है। कितना है? 10 डिग्री है। अब कह रहा है इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर। अब ये क्या कर रहा है? 2 डिग्री सी पर आवर की रेट से ये चेंज हो रहा है मिडनाइट तक। मिडनाइट कहने का मतलब
12 बजे रात तक, ठीक है। तो चलिए इधर हम माइनस में ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13 और -14, ठीक है। तो ये आपका नंबर लाइन पे हमने टोटल जो हमें यूज होगा उसको मैंने दर्शा दिया है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है यहाँ पे कि इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सी पर आवर, यानी कि 2 डिग्री सी से हर एक 2 घंटे, यानी कि हर एक घंटे ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। कितने से? 2 डिग्री सी से, ठीक है। 2 डिग्री सी से ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद कर रहा है अंटिल मिडनाइट, यानी कि 12 बजे रात तक, 12 बजे रात तक। एट वाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो जीरो, यानी कि पूछा जा रहा है इसके पहले पार्ट में कि कब हमारा टेम्परेचर 8 डिग्री सी बिलो जीरो, यानी कि -8 डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है। बिलो जीरो कहने का मतलब क्या है? बिलो जीरो कहने का मतलब 8 डिग्री सी, बिलो जीरो कहने का मतलब -8 डिग्री सी हमारा टेम्परेचर कब हो जाएगा। तो देखिए -8 डिग्री सी यहाँ पे है, ठीक है। ये कितने बजे हमारा टेम्परेचर जो है ये आपको -8 डिग्री में आएगा। तो देखिए आपका हर एक घंटे में कितने डिग्री सब टेम्परेचर घट रहा है? 2। तो आप चलिए देखते हैं, इस तरह से 2-2 डिग्री हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करते चले जाएंगे, ठीक है। 2-2 डिग्री क्या करेंगे, रिवर्स करते चले जाएंगे। चलिए तो आप देख सकते हैं कि -8 डिग्री के पास हम लोग पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है टाइम को जो है हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 2 डिग्री टेम्परेचर जो है हर एक आवर क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ पे यदि 12 बज रहा था तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो 5 बज रहा होगा। यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो 6 बज रहा होगा। यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो 7 बज रहा होगा। यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो 8 बज रहा होगा। और यहाँ पे कितना बज रहा होगा जब टेम्परेचर मेरा जो है -8 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर -8 डिग्री सी हो गया तो उस समय जो टाइम था वो कितना हो गया हमारा, 9 PM हो गया, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो जीरो। तो हम लिखेंगे 9 PM, ठीक है, 9 PM, ठीक है ना, 9 PM द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सी, ठीक है, 8 डिग्री सी, यानी कि 9 PM में जो हमारा टेम्परेचर था वे 8 डिग्री सी से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये आपके एक पार्ट का जो है सॉल्यूशन होगा 9 PM। क्लियर है। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। उसमें कह रहा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट के टाइम में टेम्परेचर कितना होगा। तो मिडनाइट कब होता है, जब हमारा टाइम कितने बजते हैं, 12 बजते हैं। तो देखिए 2-2 डिग्री क्या हो रहा है, ये तो 2-2 डिग्री घट रहा है, 2-2 डिग्री क्या हो रहा है, घट रहा है, 2-2 डिग्री क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे जब 9 बज रहे थे तो यहाँ पे कितने बजेंगे, 10 बजेंगे। यहाँ पे कितने बजेंगे, 11 बजेंगे। यहाँ पे फिर कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। तो हमें पूछा क्या जा रहा था, मिडनाइट के टाइम में टेम्परेचर कितना होगा। तो आप देख सकते हैं -40 डिग्री। तो हमारा टेम्परेचर मिडनाइट के टाइम में कितना हो जाएगा, -40 डिग्री। तो दूसरे वाले का आंसर ये हो जाएगा और पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वे 12 बजे रात में कितना हो जाएगा, -40 डिग्री सी। और पहला क्वेश्चन का आंसर -8 डिग्री सी कब होगा, जब रात के 9 बजेंगे। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि इन क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि यदि आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आप क्या करते हैं,
एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आप एक भी क्वेश्चन यदि गलती कर देते हैं तो आपका -2 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और यदि आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है दिया गया है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय राधिका। ठीक है, टोटल मार्क्स जो राधिका ने ऑब्टेन किया है वे कितना है, 20 मार्क्स। कह रहा है कि इफ़ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, तो देखो इन्होंने 12 आंसर जो है करेक्ट दिया, तो करेक्ट आंसर 12 दिया, इसीलिए मार्क ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर। क्या कर रहा है, इफ सी ही हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, यानी कि उन्होंने 12 क्वेश्चन जो है सही की, तो 12 क्वेश्चन सही की है तो एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन का कितना मिल जाएगा, 36 मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन फॉर करेक्ट आंसर के कारण उसका टोटल मार्क्स कितना हो गया, 36। ठीक है, सही जो है उन्होंने 36 नंबर का बनाए, लेकिन उनका जो है नंबर स्कोर कितना हो गया, 20 स्कोर हो गया, तो इसका मतलब इन्होंने इनकरेक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए जो है मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन बाय, ठीक है, इसीलिए ये जो है इनकरेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट आंसर के लिए इन्होंने कितना मार्क ऑब्टेन किया। ठीक है, इनकरेक्ट जो है, यानी कि देखो इन्होंने 36 मार्क्स लाया, लेकिन उनका मार्क्स कितना हो गया, उनका मार्क्स 20 हो गया, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के कारण इन्होंने कितना मार्क्स लाया, तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 20 माइनस 36 हो जाएगा, यानी कि -16 हो जाएगा। तो उन्होंने -16 मार्क्स जो है नेगेटिव क्वेश्चन के कारण लाया। ठीक है, ये जो -16 नंबर लाया है, ये इन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिया है, इसीलिए कितना लाया है, -16 नंबर। तो कहा जा रहा है कि इन्होंने कितने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया, तो हम कहेंगे, ठीक है, कह रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, सो टोटल इनकरेक्ट आंसर इज ऑब्टेन इजकल टू, ठीक है, तो देखिए -16 नंबर इन्होंने लाया है और एक मार्क्स पे कितना नंबर कट रहा है, -2, तो हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब जो है टोटल इनकरेक्ट आंसर इज ऑब्टेन, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन इन्होंने ऑब्टेन किया है, ठीक है, टोटल जो है क्वेश्चन इन्होंने जो आंसर जो दिया गया है इसके द्वारा, 8 क्वेश्चन ऐसा था जिसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो हम कहेंगे सो 8 क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट, यानी कि उन्होंने 8 क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट सॉल्व किया, जिसके कारण उसका मार्क्स जो है कितना रह गया, उसका मार्क्स सिर्फ 20 रह गया। यदि ये इसमें गलती नहीं करती तो कुछ नंबर ज़्यादा हो सकता था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे बुक में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मोहनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। ठीक है, उन्होंने टेस्ट में जो नंबर लाया है तो कितना लाया है, तो मोहनी का जो स्कोर है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि थर्ड द हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। इन्होंने 7 करेक्ट आंसर का जो है मतलब कि 7 क्वेश्चन जो है इन्होंने सही बनाया, तो टोटल मार्क्स
ऑब्टेन फॉर बाय करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर के द्वारा इन्होंने जो मार्क ऑब्टेन किया, कितना किया, तो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, तो 7 इंटू 3 इजकल टू कितना हो जाएगा 21 मार्क्स। अब कह रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, यानी कि इन्होंने कितना क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट सॉल्व किया, जिसके कारण जो है इसका -5 मार्क्स हो गया। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन, तो देखो इन्होंने -5 मार्क्स जो है क्या किया, -5 मार्क्स जो है इन्होंने लाया। ठीक है, एग्जाम में इन्होंने -5 मार्क्स लाया, और सही जो क्वेश्चन था उसके कारण इन्होंने कितना लाया, तो सही क्वेश्चन के कारण ये 21 नंबर, मतलब कि पहले ही सही क्वेश्चन से इन्होंने 21 नंबर लाया, और टोटल मार्क्स जो है इसका -5 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती किया, इन्होंने कहीं ना कहीं क्या की, गलती की। तो क्या हुआ इस केस में, टोटल मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे इन्होंने 21 मार्क्स जो है इन्होंने लाया था, तो इनका 21 मार्क्स क्या हो गया, कट गया, यानी कि -20 हो गया। और ये जो है -5 मार्क्स उधर भी ले आई, तो -5 हो जाएगा, यानी कि -26 मार्क्स ये क्या की, -26 मार्क्स इन्होंने अपने एग्ज़ाम में लाया। देखो -26 में यदि हम -26 + 21 करें तो -5 होता है, तो इसका मतलब इसका ये राइट था और इसका ये इतना रॉन्ग हो गया, जिसके कारण इसका -5 मार्क्स निकल करके आया। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इन्होंने कितना क्वेश्चन इनकरेक्ट किया, तो क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो हम लिखेंगे 1 इनकरेक्ट आंसर ऑब्टेन गिव -2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन ऑब्टेन गलत ऑब्टेन करने पे, बनाने पे -2 मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर ऑब्टेन। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए टोटल जो इन्होंने इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा -26 और डिवाइडेड में -2, ये कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना होगा 13। इसका मतलब उन्होंने 13 क्वेश्चन जो है क्या किया, रॉन्ग जो है उन्होंने बनाया, और टोटल 7 क्वेश्चन सिर्फ सही बनाया, जिसके कारण उसका नंबर कितना हो गया -5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा आप देख सकते हैं, ये आपका 6 का दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एन एलिवेटर्स डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, यानी कि एक माइंस का काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है, उसमें जो है जो उसका जो JCB टाइप का जो होता है, जो खूंदने वाला चीज़ होता है, ठीक है, वे क्या कर रहे हैं 6 मीटर पर मिनट की रेट से वे उसे नीचे गहराई को खूंद रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल द टेक टू रीच -30 मीटर 350 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच -350 मीटर। ठीक है, तो कितने देर में वे जो है -350 मीटर, यानी कि -350 करने का मतलब वे ग्राउंड लेवल के नीचे की बात कर रहा है। ठीक है, कितना -350 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल जो वे इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि 10 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से वे क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा
आपका 10, यहाँ पे ऊपर में कितना है 10 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है जो उसका जो खुनाई का काम शुरू हो रहा है कितना हो रहा है 10 ग्राउंड लेवल से ऊपर, और नीचे में कितना -350। तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 और -350 यानी कि 360 -350 मीटर, ठीक है, मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 360 मीटर, ठीक है। तो इवेलेटर से जो उसको जो खूंदा जा रहा है, ठीक है, उसमें जो काम किया जा रहा है, तो टोटल कितने मीटर में, 360 मीटर में, ठीक है। अब कह रहा है कि वे 6 मीटर पर मिनट की दर से उस पर काम हो रहा है, तो कितने देर में इतना ये जो है काम इसमें कर देगा, यानी कि 6 मीटर पर मिनट की दर से वे क्या कर रहा है, उसमें खुदाई कर रहा है, तो कितने देर में वे 350 मीटर नीचे जो है खूंद देगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस 6 मीटर को खूंदने में कितना लगता है, 1 मिनट लगता है। 6 मीटर को जो खूंदने में 1 मिनट लगता है, इसीलिए 1 मीटर को खूंदने में कितना लगेगा, 1/6 मीटर, ठीक है। इसीलिए टोटल कितना है 360, तो 360 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 360 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिनट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 आवर, ठीक है। तो देखिए फिर से इस बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि एक जो है माइन शाफ्ट है, ठीक है, कह रहा है कि एन इवेलेटर्स descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will the take to reach -350 मीटर। यानी कि एक जो है खनन का काम चल रहा है कहीं पे, ठीक है, माइन में, वहाँ पे क्या कर रहा है कि वे जो है काम जो चल रहा है ग्राउंड से ऊपर का लेवल उसका कितना है 10 मीटर, यहाँ से काम उन्होंने करना शुरू किया, और ग्राउंड से नीचे टोटल जो है -350 मीटर तक उसको कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 और -350, तो ये हो जाएगा 360। अब देखिए कहा जा रहा है कि 6 मीटर जो है उसको 6 मीटर में, मतलब शाफ्ट माइन रेट उसका कितना है, रेट जो है उसका 6 मीटर पर मिनट है, ठीक है। तो 6 मीटर को करने में 1 मिनट लगता है, इसीलिए 1 मीटर को करने में 1/6 मिनट लगेगा, और इसीलिए 360 मीटर को करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 60 मिनट यानी कि 1 आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 आवर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। अब अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, फ्रैक्शन से। तो चलते हैं। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।